ऐसी बात का। हमारे साथ पंकज सोनी भी हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर, उनसे भी हम बात करते हैं। पंकज, किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा तो 2 दिन पहले हो चुका था, लेकिन तस्वीर अब निकलकर साफ आई है जब निश्चलानंद सरस्वती के कार्यक्रम में, जो कि मानसरोवर चल रहा है, उस कार्यक्रम में सारी चीज़ स्पष्ट हो गई। अब वहाँ धीरे धीरे करके लोग भी, उनके समर्थक भी पहुँचना शुरू हो जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन शायद ऊपर से आला कमान की तरफ से किसी तरह का उनसे संवाद किया गया था। उसके बाद ये मामला शायद कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन जैसा कि सूचनाएं आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो शायद इस सरकार में बने नहीं रहना चाहते, तो इस्तीफे की बात उनकी सामने आ रही है। उनका विभाग भी किसी एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जब कोई इस्तीफा की पेशकश वो कर चुके हैं और इस्तीफे की पेशकश के दौरान उन्होंने एक चीज़ कह दी है कि उनका इस्तीफा है, तो एक तरीका होता है, रास्ता निकाला जाता है कि चलो इस्तीफा दे दिया तो आपको राज्यसभा भेज दे या राज्यपाल बना दे या कोई और जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि उपयोग तो उनका किया जाना है। मीणा समाज में बीजेपी में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं, और आसपास भी कुछ एक नेता भी मुझे दिखाई नहीं देते। हालांकि कांग्रेस में मुरारीलाल मीणा इन दिनों बड़े नेता बन चुके हैं, क्या कहें? देखिए, ये निश्चित रूप से जो घटनाक्रम चल रहा है ये भाजपा में हलचल मचाने वाला है। भाजपा आलाकमान जो है ये इस्तीफे वाली जो राजनीति है उसको पहले सिरे से नकार चुका था जब लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके इस्तीफे की पेशकश की गई थी। अब क्योंकि खुले में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई वो इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से भी एक्शन हुआ है, क्योंकि आज विधानसभा में कृषि विभाग से संबंधित प्रश्न थे प्रश्नकाल में, तो उनके प्रश्न की जिम्मेदारी, जवाब देने की जिम्मेदारी किसी दूसरे मंत्री को दी गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, देख के बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि बीजेपी भी अंदर खाने में बहुत कुछ सब ठीक नहीं चल रहा है, और कुछ ना कुछ हलचल होने की संभावना है जो देर शाम तक या हो सकता है दोपहर तक हम लोगों के सामने आ सकती है। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर नियमित रूप से आते थे मीडिया से मुखातिब होने के लिए विधानसभा में, आज बीजेपी का कोई लीडर मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो तस्वीर है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर निकल कर आई है कि, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा एक कॉन्फिडेंस के साथ आए। हालांकि एक विधायक आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की बात है, इस्तीफा दे चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा था कि सीट हार गए तो हम इस्तीफा दे दें। ऐसी कोई बात नहीं, वो किरोड़ीलाल जी का पार्टी का विषय है। मैं छोटा नेता हूँ, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, वो अभी कृषि मंत्री हैं, काम देख रहे हैं राजस्थान सरकार में कृषि विभाग का। ऐसा वो तो दूसरे लोग हैं, बातें बना देते हैं। आप तो हमारा जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन पर आपने मिठाई भी बांटी है, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बड़ी बात यह है कि विधानसभा में इस तरीके के उत्सव भी आते रहते हैं कि जन्मदिन है आज एमएलए साहब का। ऐश्वर्या, ये भी खूबसूरत तस्वीर है। मिठाई आप खा लीजिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि राजनेता इस तरह से मिठाई खिलाते हैं मीडिया वालों को, वो भी दिल से, अपने बर्थडे पर, क्योंकि थोड़ा सा दूरी बनाकर चलते हैं, बहुत सारी सच्चाई जो है वो निकल कर आ जाती है जनता के सामने। खैर, बात मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की हो रही है। अभी तो ये ताल्लुकात नहीं रखते इन खबरों से। जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिएगा ऐश्वर्या। देखिए, हम कुछ और नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पंकज सोनी हमारे साथ मौजूद है, और उनके अलावा हमारी टीम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट भी देगी। फिलहाल प्रतीक्षा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर हमसे बातचीत करने के लिए आते हैं। फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई बयान देने नहीं आया है। भाजपा की ओर से इतनी देर में एक बयान यहाँ पर हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा की ओर से जवाब दीजिए। अभी तक तो बयान नहीं दिया गया, लेकिन सरकारी सुविधाओं से पहले से दूरी बना ली थी, पता तो सबको था, इशारा वो दे रहे थे कि भाई मैं इस्तीफा देने वाला हूं, और उन्होंने लाइन जो लिखी थी लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो सबको पता था। सचिवालय नहीं जा रहे थे, गाड़ी में नहीं बैठ रहे थे, अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, और अभी जैसे कहा कि उनकी जिम्मेदारी थी जवाब देने की, तो दूसरे मंत्री पर वो जिम्मेदारी डाल दी गई। तो क्या पता नहीं था क्या, और अब क्यों बच रहे हैं? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, निश्चलानंद सरस्वती के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पहले भी योगेश शर्मा मेरे साथ आ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, में उनसे भी जुड़ूंगा। योगेश, मैं यहां पर ये पूछूंगा कि इस वक्त की बड़ी खबर है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि 2 दिन पहले वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या लगता है घटनाक्रम किस तरफ लेकर जाएगा? पॉलिटिकल एडिटर हैं आप, इस तरीके की जो राजनीति है इसे करीब से देखते हैं।
देखिए, बीजेपी के अंदर और ख़ास तौर से पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मीणा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। और जो भी टीवी देख रहे हैं उनको बता दूं कि फर्स्ट इंडिया को ही 20 तारीख को जब मतदान था, 20 तारीख से जब पहले चरण का मतदान था जी जी। और मीणा हाई कोर्ट पर फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में शाम को ही किरोड़ीलाल मीणा ने कह दिया था कि दौसा में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा अगर चुनाव हार जाता है तो वहाँ पर वो अपना इस्तीफ़ा दे देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे। इस तरह का उन्होंने उद्घोषणा उस दौर में की थी। और ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था, उस दरमियान भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद को छोड़ा था। उस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और किरोड़ीलाल मीणा ने इस बात को लेकर उस वक्त पद छोड़ा था कि एसटी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े मीणा नेता के तौर पर उभरे थे। दोनों पार्टियों चलिए, माफी के साथ रोकना चाहूंगी आप दोनों को, आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है। एक खास कार्यक्रम के तहत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब मिले थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या और योगेश जी दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, आप सवाल पूछ रहे थे, योगेश जी इसके साथ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं योगेश से यही सवाल पूछ रहा हूं कि किरोड़ीलाल मीणा ने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, दिल्ली जाकर वो आ गए। दिल्ली में कहा जा रहा है कि बीएल संतोष से उनकी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा अभी प्रहार करके गए, उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को दिल्ली के नेतृत्व ने समय नहीं दिया। 7 बार जाकर आए, लेकिन 7 बार केंद्रीय आला कमान उनसे मिला नहीं। सूचना है कि वो बीएल संतोष से भी मिल चुके हैं और उन्होंने अपनी बात कह दी है। तो इसका रास्ता क्या निकाला जाएगा? एक रास्ता होता है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और दूसरा रास्ता होता है इस्तीफा स्वीकार नहीं किया लेकिन अश्वस्थामा हतोहता नरो व कुंजरा जैसी स्थिति कि उन्हें राज्यपाल बना दिया केंद्र में, या फिर राज्यसभा का प्रत्याशी बनाकर केंद्र में मंत्री बना दिया, कोई और पद दे दिया। इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया कि ठीक है, आपने इस्तीफा दे दिया, आपने अपनी बात कायम रखी, लेकिन हमने भी आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। और कुछ लोग, हालांकि कांग्रेस अपने प्रहार लगातार कर रही है। जो किरोड़ीलाल कांग्रेस पर बरसते थे, उन्हीं गोविंद सिंह डोटासरा पर बरसते थे। आज गोविंद सिंह डोटासरा कॉन्फिडेंस के साथ बरस कर गए हैं। 2 दिन पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से और हमसे बातचीत में कह दिया था कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा कभी भी सामने आ सकता है। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने ये कहा था कि चूरू में राहुल कस्बा चुनाव जीतेंगे। तो एक तरह से अब तक की जो भविष्यवाणियाँ हैं गोविंद सिंह डोटासरा की, वो एक एक करके सटीक और सच साबित होती जा रही। अभी थोड़ी देर बाद इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में हल्ला बोलने वाली है। विधानसभा की को लेकर कांग्रेस विधायक दल की एक रणनीति बनी है, जिसमें आज सबसे बड़ा मुद्दा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का होगा। लेकिन आपको बता दूं कि किरोड़ीलाल मीणा अपने आप में सबसे बड़ी बात है, यहाँ से ये भी जोड़ सकते हैं कि पूरे देश की, प्रदेश की जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति में राजस्थान में जो 5 राज्यों के उपचुनाव हैं, वो 5 राज्यों के उपचुनाव बेहद अहम है। इसलिए भी अहम है क्योंकि उन 5 राज्यों के उपचुनाव में योगेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। ऐश्वर्या और योगेश जी आप दोनों बने रहिएगा।